बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बैटरी सेटिंग्स के बारे में पहले एक चैप्टर बना चुका हूँ और कुछ सेटिंग्स रह गई थी जो कि बैटरी की मैनेजमेंट के लिए इंतहाई मुफीद सेटिंग्स हैं। हम इनमें ये समझेंगे कि अगर हमें ऐप की परफॉर्मेंस चाहिए, ये सेटिंग्स किस तरह से मैनेज करनी है। अगर हमें बैटरी बचानी है और ऐप परफॉर्मेंस को थोड़ा कम करना है तो फिर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है और आ जाना है हमें बैटरी सेटिंग में। बैटरी सेटिंग में आने के बाद ये बकाया ऊपर वाली तमाम सेटिंग्स पर मैं एक चैप्टर बना चुका हूँ। बकाया रहती थी हम मोर सेटिंग के अंदर के तमाम फीचर्स। मोर सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहला फीचर मिलता है हाई परफॉर्मेंस मोड का, ठीक है। अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं और ऐप्स को एक दरमियानी लेवल तक इस्तेमाल करना चाहते हैं और बैटरी बचाना चाहते हैं तो आपको इस हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑफ रखना चाहिए जिस तरह ये अभी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस वक्त मोबाइल पर ऐप्स की परफॉर्मेंस चाहिए, या मिसाल के तौर पर वीडियो एडिटिंग के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी सारी गेम्स हैं जो हाई रेंडरिंग ऐप्स की लिस्ट में आती हैं, तो उस वक्त अगर वो ऐप लैग कर रही है या लोडिंग में मसला कर रही है या बार बार क्रैश कर रही है तो उस वक्त आप इस मोड को इनेबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह के ये, ठीक है। ओके करना है, लेकिन इसके इस्तेमाल का ये मालूम होना हमें ज़रूरी है कि जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, गेट्स द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस आउट ऑफ द योर डिवाइस बट में आल्सो इंक्रीज पावर कंजप्शन एंड केज योर डिवाइस टू हीट अप। अगर आप हाई परफॉर्मेंस मोड को इनेबल कर देते हैं, स्पीड परफॉर्मेंस तो मोबाइल की बढ़ जाएगी, मगर इसके साथ बैटरी भी जल्दी ड्रेन होगी और दूसरी सूरत ये भी है कि आपका मोबाइल हीट अप भी कर सकता है, ठीक है। समझाने के लिए इतनी काफ़ी था, इसे मैं डिसेबल रखता हूँ। यहाँ पर दूसरा फीचर है ऑप्टिमाइज बैटरी यूज, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर तमाम ऐप्स हमारी जो भी इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। हर ऐप के लिए हम तरजीहाती सेटिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन, पहला है ऑटो ऑप्टिमाइज। इसका इस्तेमाल किस वक्त हमें करना चाहिए? ये आमतौर पर ऑटो ऑप्टिमाइज रखना चाहिए। अगर ऑटो ऑप्टिमाइज सिलेक्ट है तो इससे होगा ये कि जब आप ऐप्स को इस्तेमाल करेंगे तो वो बैटरी का इस्तेमाल जारी रखेंगी, और अगर जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि जिस तरह मोबाइल की स्क्रीन पावर ऑफ हो जाती है तो बैकग्राउंड में बैटरी के इस्तेमाल को खुद ब खुद ऑटो ऑप्टिमाइज करेगा सिस्टम और उसके इस्तेमाल को कम करेगा। इसी तरह से आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, मगर बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स की नोटिफिकेशन रुक सकती हैं। जब आप मोबाइल को स्क्रीन ऑन करेंगे उस वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल सकती हैं, लेकिन ये ऑटो ऑप्टिमाइज डिफ़ॉल्ट फीचर है, ज़्यादातर यही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है डोंट ऑप्टिमाइज, ठीक है। इसका क्या मकसद है कि बैकग्राउंड में भी हम बैटरी का इस्तेमाल रखना चाहते हैं और फॉरग्राउंड पर भी जो भी हमारी ऐप्स हैं, चाहे बैटरी ड्रेन भी हो जाए, मगर हर वक्त जो है वो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन न डाले, हमारी ऐप्स को पूरी तरह से बैटरी इस्तेमाल करने का हक हासिल है। तो इस ऑप्शन से आपकी बैटरी ऑटो ऑप्टिमाइज के मुकाबले में जल्दी ड्रेन हो सकती है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन चाहे आपकी स्क्रीन ऑफ है उस वक्त भी मिलेंगी, हर हालत में मिलेंगी। मिलती नोटिफिकेशन ऑटो ऑप्टिमाइज स्क्रीन ऑफ पर भी हैं, लेकिन इसकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी उसके मुकाबले में कि ये बैकग्राउंड पर बैटरी यूज को रिस्ट्रिक्टेड नहीं करता ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो तीसरा है यहाँ पर ऑलवेज आस्क। ऑलवेज आस्क का क्या मकसद है? ऑलवेज आस्क अगर आप सेट करते हैं तो इसका ये मकसद है कि जब कोई ऐप अपनी हद से बढ़कर बैटरी को इस्तेमाल करे तो उस वक्त ही ये सिस्टम हमारे से पूछे कि भाई फलां ऐप जो है ये ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रही है, आप उसके इस्तेमाल को घटाना चाहते हैं, उसी जगह पर रखना चाहते हैं। फिर आपके हाथ में ये तीनों ऑप्शन जब उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये तीनों ऑप्शन आपके सामने होंगे। आप ऑटो ऑप्टिमाइज सेट करना चाहें, डोंट ऑप्टिमाइज सेट करना चाहें, या ऑलवेज आस्क पर रहने दें। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ ऐप्स के लिए आप मुख्तलिफ कस्टमाइज कर सकते हैं। कैरियर सर्विसेज के लिए मैंने डोंट ऑप्टिमाइज पर सिलेक्ट करके रखा है कि बैकग्राउंड में भी फॉरग्राउंड में भी ये कभी बैटरी की रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, और मुझे कैरियर सर्विसेज की अपडेट्स जो हैं वो मेरे फ़ोन की इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी हैं। इसीलिए मैंने कैपकट को, कैनवा को ऑटो ऑप्टिमाइज पर रखा है कि जब मैं इस्तेमाल करूँ उस वक्त बैटरी का इस्तेमाल हो और बैकग्राउंड में
ऑटो ऑप्टिमाइज हो, बैटरी का इस्तेमाल कम हो जाए, बैटरी बचे। यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी के लिए बकाया ऐप्स के लिए इसी तरह से लगाया है। गूगल ड्राइव के लिए मैंने डोंट ऑप्टिमाइज रखा है, क्योंकि बाज़ तौर पर हम फाइलें अपलोड करते हैं उस वक्त नहीं होती, तो बैकग्राउंड में भी इसे अपलोड का काम करते रहना चाहिए। इसी तरह से मैंने फाइंड हब डिवाइस के लिए भी डोंट ऑप्टिमाइज रखा है कि बैटरी के इस्तेमाल को किसी भी तरह से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। इसी तरह से आपकी जो ज़रूरी ऐप्स हैं को गूगल कॉन्टैक्ट के लिए और जो आपकी ज़रूरी सर्विसेज हैं उनके लिए आपको रखना चाहिए डोंट ऑप्टिमाइज, और बकाया जो भी ऐप्स हैं उनके लिए रखना चाहिए आपको ऑटो ऑप्टिमाइज, कि जब हमारे इस्तेमाल में मोबाइल ना हो या स्क्रीन ऑफ हो चुकी हो तो उस वक्त इन ऐप्स का बैटरी इस्तेमाल कम हो जाए और हमारी बैटरी की ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ सके। वापस आते हैं, यहाँ पर अगला ऑप्शन है स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जिस तरह ऊपर तफसील लिखी हुई है कि जिस वक्त हम सोते हैं या मोबाइल भी ऐसे समझ लें कि सो जाता है, जब स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो उसका मकसद है मोबाइल भी सो गया है, तो उस वक्त ये बैटरी को ऑप्टिमाइज करेगा, बैटरी के इस्तेमाल को ऐप्स के लिए कम कर देगा और बैटरी की ओवरऑल सेहत को इम्प्रूव करेगा। लाइफ टाइम के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, इसे ऑन रखना चाहिए, बैटरी की सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। नीचे है आखिरी सेक्शन ऐप बैटरी मैनेजमेंट। यहाँ पर अगर हम जाते हैं, हम कस्टमाइज सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कैरियर सर्विसेज पर जाता हूँ तो यहाँ पर अलाउ फॉर राउंड एक्टिविटी, यानी कि जब ऐप खोलकर इस्तेमाल हो रही हो उस वक्त बैटरी के इस्तेमाल को पूरी तरह से इस्तेमाल करें और बैकग्राउंड में इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड पर भी इसे अलाउ कर देता हूँ। कैरियर सर्विसेज ज़रूरी सर्विसेज हैं, अगर आप फोर्स स्टॉप करेंगे तो ये बिल्कुल बैटरी के इस्तेमाल को रोक देगी और ऐप बैटरी को इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। तो इसी तरह से आप ये हर ऐप की अपनी अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं कि कौन सी हमारी अहम ऐप है जो बैकग्राउंड में डाटा सेंड करती है, तो आपको बैकग्राउंड भी अलाउ कर देना चाहिए और फॉरग्राउंड भी। तो ये तमाम फीचर जो इसके थे बकाया, मैं समझता हूँ आपने अच्छी तरह से इनके मकासद इस्तेमाल ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको मोबाइल की मुख्तलिफ सेटिंग्स और मुख्तलिफ ऐप्स की A to Z ट्रेनिंग्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में मज़ीद मालूमाती वीडियोस चाहिए तो आपसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी, तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।